सो ब्रूटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 20 के साथ हमें क्या कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। इस चैप्टर में हमें लव, बिट्रेल और यहाँ तक मांगेक्यू शारिंगन भी देखने के लिए मिल चुकी है। Oh my god! Okay, it's happening! हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना, मांगेक्यू शारिंगन। तो इस वाले चैप्टर का टाइटल है बिकॉज ऑफ लव और इस वाले चैप्टर में हमें काफ़ी सारी लवी डवी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। तो चैप्टर 20 के बारे में बात करने से पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। Excuse me, I want be your friend. तो चैप्टर की शुरुआत होती है, मित्सुरी ने कोनोहामारू को ऑलमोस्ट डिवावर कर लिया है क्योंकि वो कोनोहामारू के साथ 1+1=1 होना चाहती है। और तभी कोनोहामारू को शिकेमारू का जो प्लान था वो याद आता है और वो मित्सुरी से बात करने की कोशिश करता है, पर कोनोहामारू ने एक गर्ल का दिल तोड़ा है तो वो कोनोहामारू की बिल्कुल भी नहीं सुनती है। पर तभी जो हमारा सीन है वो शिफ्ट हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं रियू और बाकी की फाइट के ऊपर। और हमें रियू दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहा होता है अराया, यूदो और मित्सुकी के साथ, और वो इन्हें बुरी तरह से पीटता है, मतलब बुरी ही तरह से पीटता है, नॉन स्टॉप पीटता है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि अराया की जो स्वॉर्ड है वो अब उसके पास नहीं है, तो उनके पास डिफेंस का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। अब ये जो फाइट है वो बस एक तरफा हो चुकी है और रियू इन्हें बुरी तरह से पीट रहा है। और तभी हमें आगे चैप्टर में दिखाया जाता है कि रियू ने अपनी आयरन सैंड से अराया और जो मित्सुकी हैं दोनों को ही कैप्चर कर लिया है। और कैप्चर होने के बाद ये शारदा को बोलते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, पर जो शारदा और जो दूसरी गर्ल है वो मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हम यहाँ से नहीं भागेंगे। और तभी रियू इनके सामने एक डील रखता है कि अगर तुम मुझे ब्रूटो के रिगार्डिंग कोई भी इन्फो दोगे मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये इनको ऐसे ही छोड़ देगा। और तभी जो योदो है वो शारदा को बोलती है कि ब्रूटो के बारे में इन्फो दे दो, पर शारदा मना कर देती है। और इसके बाद जो योदो है वो दोबारा से बोलती है कि हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें इन्फो देनी पड़ेगी। पर सच तो ये है कि इनके पास ब्रूटो से रिगार्डिंग कोई इन्फो है ही नहीं। और इसके बाद थोड़ी और बातचीत होने के बाद योदो शारदा को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ब्रूटो का साथ नहीं छोड़ोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, क्योंकि उसकी जो फीलिंग है वो शिंकी के लिए भी सेम है। और इसके बाद रियो दोबारा से बोलता है कि तुम मुझे ब्रूटो से रिगार्डिंग इन्फो दोगे या फिर नहीं, पर इस बार ये सच बोल देते हैं कि उनके पास कोई भी इन्फो नहीं है। पर इसी के साथ जो योदो है वो रियो से नेगोशिएट करने की कोशिश करती है। वो उसे बोलती है कि वो ब्रूटो से रिगार्डिंग इन्फो इकट्ठा करेगी और उसे देगी, पर उसे जो उसके फ्रेंड्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। पर रियो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, वो इस डील को मना कर देता है। और तभी हमारा सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है मित्सुरी और कोनोहामारू के ऊपर। तो मित्सुरी ऑलमोस्ट कोनोहामारू को मारने ही वाली होती है, पर तभी उसकी आंखों से आंसू निकलने लग पड़ते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसके लिए ये जो फीलिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। क्योंकि एक हिसाब से उनका जन्म अभी हुआ है और वो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये चीज़ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। पर तभी कोनोहामारू अपने टोकनो जुत्सु का यूज़ करता है और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। और गाइस, इसके बाद हमें वो दिखाया जाता है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमें जूरा दिखाया जाता है जो कि लव के बारे में बात कर रहा होता है, और कोनोहामारू और मित्सुरी की ये सारी चीज़ें देख के उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आई थिंक यार जूरा अपने आप को कहीं शेक्सपियर तो नहीं समझने लगा है। एंड में वो बुक लिखेगा और ब्रूटो ख़त्म हो जाएगी। और तभी हमें दोबारा से कोनोहामारू दिखाया जाता है जिसने कि अपनी मीठी मीठी बातों से मित्सुरी को फंसा लिया है, और उसको जो शिकेमारू का प्लान था वो याद आता है और वो धीरे धीरे मित्सुरी का हाथ पकड़ता है। और आगे सोचो क्या होगा, वो अपने रासिंगन का यूज़ करता है और मित्सुरी के हाथों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद हमें जूरा दोबारा से दिखाया जाता है जो कि लव के बारे में ही बात कर रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा डेंजरस है, ऐसी ऐसी ही चीज़ें। पर तभी हमें मित्सुरी दिखाई जाती है जो कि अभी नहीं मरी है। तो गाइज कोनोहामारू तो गया। और तभी जो सीन है वो दोबारा से शिफ्ट हो जाता है और जो योदा है
उसका डोनट बन चुका है। रियो ने उसके आर पार जो मेटल सैंड है वो कर दी है, तो आई थिंक वो मरने वाली है या फिर शायद नहीं मरेगी। और तभी शारदा योदो के पास जाती है जो कि बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है, पर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बात होती है जिसमें ये शारदा को बोलती है कि तुम्हें अपनी जो फीलिंग है उनको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना चाहिए। और रियो अपनी आयरन सैंड से शारदा को कंट्रोल करता है और उसे फोर्स करता है योदो को मारने के लिए। और इसके बाद इन दोनों में थोड़ी बात और होती है और फाइनली जो शारदा है वो अपनी मांगेक्यू शारिंगन को अनलॉक कर लेती है। तो अब शारदा ने जो अपनी पहले की हिस्ट्री है मांगेक्यू शारिंगन की उसको चेंज कर दिया है। इस बार उसने जो अपनी मांगेक्यू शारिंगन है वो अनलॉक की है लव की पावर से। और इस चैप्टर का टाइटल भी है बिकॉज ऑफ लव। और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि अब पहले की तरह चीज़ें नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पर तभी हमें आसमान में एक ब्लैक होल सा दिखाया जाता है जिसमें जो रियो है उसकी सैंड सक हो रही है। तो पहले तो मुझे लगा कि ये जो मांगेक्यू शारिंगन है वो तोबी की तरह है या फिर ककाशी की तरह, दोनों की सेम ही थी, पर ये उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि शारदा की जो मांगेक्यू शारिंगन है वो बस चक्रा को ही सक करेगी, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को नहीं। तो इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि यहीं पर जो ये चैप्टर है वो एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमें काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ रह जाती हैं। तो गाइज़ अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी मांगेक्यू शारिंगन के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और वैसे तो मैं फेस कैम के साथ वीडियो बनाता हूं, पर आज मैं घर पे नहीं हूं तो ट्राई कर रहा हूं वॉइस ओवर के साथ। पता नहीं कैसे बनेगी, अच्छी बनी तो लाइक कर देना, बुरी बनी तो डिसलाइक कर देना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।